अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे एजिंग स्पॉट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे एजिंग स्पॉट्स बुनियादी तौर पे किन खास मिनरल्स की कमी से होते हैं। अब एजिंग स्पॉट्स क्या हैं? ये उम्र ज़्यादा होने के साथ हमारी जल्द पे जो स्याह निशान या धब्बे पड़ जाते हैं, जिन्हें बाज़ दफ़ा लिवर स्पॉट्स भी बोलते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि आपके ख़राब जिगर की वजह से हो जाएं। लेकिन हाँ, जिनका जिगर ख़राब होता है उनमें जल्द के इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। और आज हम बात करेंगे कि ये एजिंग स्पॉट्स क्यों होते हैं, उन्हें आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्या ये ख़तरनाक हो सकते हैं, क्या ये जल्द के कैंसर में तब्दील हो जाते हैं, और साथ इस वीडियो में टाप की मिनरल डेफिशिएंसी के साथ एजिंग स्पॉट्स के मुतालिक सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है उनमें से 90% लोगों में ये एजिंग स्पॉट्स होते हैं। उनकी जल्द पे स्याह धब्बे हो जाते हैं। अब ये स्याह धब्बे बुनियादी तौर पे क्यों होते हैं? एक्चुअली हमारी जल्द में एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जल्द के मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। जल्द के साथ इसी पिगमेंट मेलानिन की वजह से ही आपके बालों का और आपकी आंखों का कलर होता है। ये मेलानिन हमारी जल्द को मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस के बुरे असरात से बचाता है। खासकर इसकी वजह से जल्द में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नुकसान नहीं होता। ये रेडिएशन हमारी जल्द के खुलियों को नुकसान पहुंचाती हैं और हमारे डीएनए को ख़राब कर देती हैं, जिससे फिर यही मेलानिन प्रोटेक्ट करता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा पड़ती हैं, आप में मेलानिन भी ज़्यादा बनता है। और हाँ, इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारा विटामिन डी भी बनता है। अब मेलानिन जो है उसे आप एक नेचुरल सनस्क्रीन भी कह सकते हैं, जिससे जल्द पे यूवी रेडिएशंस का बुरा असर नहीं होता। और हाँ, साथ में मेलानिन से ही विटामिन डी की प्रोडक्शन भी ब्लॉक हो जाती है। अब आमतौर पे आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और इसका इलाज कराते हैं, जिसमें वो केमिकल ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, ब्लीचिंग ट्रीटमेंट भी होता है, और कुछ डॉक्टर्स इसको रेडिएशंस के ज़रिए भी ख़त्म करते हैं। इवन सिंथेटिक विटामिन ए भी रिकमेंड किया जाता है। इन डिफरेंट रेमेडीज़ के इस्तेमाल से आप में फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा होते हैं, और इसी वजह से आज हम आपको इसे ख़त्म करने के लिए एक नेचुरल तरीका बताएंगे जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इससे ओवरऑल हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। मेलानिन के मुतालिक एक और दिलचस्प बात यह भी है कि ये हमारी जल्द पे ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो। मुख्तलिफ जगह पे ये मुख्तलिफ अमाउंट में पाया जाता है। दूसरा, ऐसा क्यों होता है जब कोई यंग हो और उस पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़े तो उनमें मेलानिन ज़्यादा नहीं बनता, उनमें ज्यादा स्याह धब्बे नहीं पड़ते, एजिंग स्पॉट्स नहीं होते। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये ज्यादा क्यों हो जाते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है, हमारे जिस्म में मेलानिन को रेगुलेट करने की सलाहियत कम हो जाती है। जब आप पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं तो फ्री रेडिकल्स भी ज्यादा बनते हैं, जिससे बाद में फ्री रेडिकल्स की वजह से जल्द में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जिससे खुलियों को नुकसान होता है। और इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खुराक से एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, और साथ में हमारा जिस्म भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव डैमेज में कमी आ जाती है। और आपको पता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी मेलानिन को ज़्यादा कर देता है, उसी की वजह से भी पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। या फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनसे मेलानिन ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में हो जाता है, जिसमें आपके हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है, तब भी मेलानिन ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, डायबिटीज़ में भी मेलानिन ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होने से मेलानिन भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से डायबिटीज़ के मरीजों में जहां जल्द फोल्डेड होती है वहां ज़्यादा डार्क हो जाती है, वो इस मेलानिन के ज़्यादा होने से होती है। तीसरी चीज़, जिस्म में इन्फ्लेमेशन की वजह से भी मेलानिन ज़्यादा बनता है। कुछ मेडिकेशन के इस्तेमाल से भी मेलानिन ज़्यादा बनता है, हत्ता कि अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तब भी ये डार्क स्पॉट्स मेलानिन ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट या एज का ज़्यादा हो जाना नहीं है जिससे आपको पिगमेंटेशन होती है और जल्द पे स्याह धब्बे पड़ते हैं। एजिंग स्पॉट्स कैंसरस नहीं होते, ना ये कैंसर में तब्दील होते हैं, बस इससे ज़ाहिरी तौर पे धब्बे और बुरा लगता है, बाकी जिस्म में कोई ख़ास मसला इनसे नहीं होता। अब बात करते हैं इस ज़्यादा मेलानिन को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, या कैसे नेचुरल तरीके से स्याह धब्बे दूर कर सकते हैं। इन स्याह धब्बों को ख़त्म करने के लिए 4 मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं।
कुछ आपको बता देते हैं, जिनमें से एक फार्मूले में विटामिन सी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और जिंक इस्तेमाल होता है और दूसरे में लिकोराइस या मलट्ठी का एक्सट्रैक्ट के साथ कुछ बेरीज हैं जिनको किसी क्रीम में मिक्स किया जाता है और फिर जहां डार्क स्पॉट्स होते हैं वहां एज अ क्रीम इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इस तरह के पेटेंट फार्मूला को देखते हैं तो पता चलता है सब में जिंक और सेलेनियम जरूर होता है, जिनके एजिंग स्पॉट्स को खत्म करने में बहुत अच्छे असरात हैं। अब ये जिंक और सेलेनियम क्यों इतना ज्यादा फायदा देते हैं? पहली चीज, जिंक हमारी जल्द के तकरीबन सभी मसाइल के लिए एक बेहतरीन मिनरल है। जिंक हमारे जिस्म में कई सारे रिएक्शंस और बायोकेमिकल पाथवेज में इस्तेमाल होता है और साथ में इसमें जबरदस्त किस्म की एंटीऑक्सीडेंट खूबियां भी हैं और इसमें कुछ ऐसी नेचुरल खूबियां भी हैं जिनसे एजिंग स्पॉट्स में ज्यादा मेलानिन का बनना कम हो जाता है। अब अगर आप जिंक और सेलेनियम को इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो दोनों एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी की तरह काम करते हैं, क्योंकि सेलेनियम भी एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन का प्रीकर्सर है जो हमारे खुलियों को मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बहुत अच्छे तरीके से बचाता है। साथ में ये जिंक भी इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए ये दोनों जब इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं तो मेलानिन के कम करने में काफ़ी हेल्प होती है और साथ में इसके ट्रिगर्स जैसे बड़ी उम्र वगैरह है उससे भी मेलानिन का ज़्यादा होना कम हो जाता है। ये दोनों ट्रेस मिनरल्स हैं, मतलब हमारे जिस्म को इनकी बहुत ही कम मिकदार ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनके फ़ायदे हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे डीएनए को ख़राब होने से बचाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें विटामिन डी की तो वो भी बहुत ही ज़रूरी है। जब आप विटामिन डी सनलाइट से ज़्यादा लेते हैं, साथ में उसी सनलाइट से आपको यूवी लाइट भी ज़्यादा मिलती है और फिर उस वक्त मेलानिन की वजह से हमारी जिल्द को यूवी लाइट से प्रोटेक्शन मिलती है। आप सनलाइट में विटामिन डी लेने के लिए बैठें, लेकिन इतना ज़्यादा ना बैठें कि सनबर्न या इस तरह के कोई मसाइल आपके जिस्म में ज़्यादा हों। हम में से काफ़ी लोग हैं जिनके जिस्म में जिंक और सेलेनियम कम हो जाता है। अब इन दोनों को आप कैसे पूरा कर सकते हैं या आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये पूरा हो जाए? पहली चीज, आप जिंक और सेलेनियम वाली कोई अच्छी सी कंपनी की क्रीम इस्तेमाल करें और दूसरा, आप इन दोनों को एज अ सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये दो हों, इनके साथ बाकी ट्रेस मिनरल्स और विटामिन्स भी हों तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ले सकते हैं। जिंक और सेलेनियम को अगर आप एज अ सप्लीमेंट लेते हैं तो इनसे हमारे पूरे जिस्म को फ़ायदा होता है। जब ये जिस्म में पूरे होते हैं तो साथ में हमारी जिल्द को फ़ायदा देते हैं। ये दोनों ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की जिस्म की ताकत ज़्यादा हो जाती है। अगर सिर्फ जिंक के स्किन में फ़ायदे देखे जाएं तो इससे सोजिश कम होती है, दाने कम हो जाते हैं, मेलास्मा ख़त्म होता है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब अगर कोई ज़ख्म हो जाए तो उसे ये जल्दी भरने और जल्द को सेहतमंद करने में हेल्प करता है। इसकी वजह से बाल और नाखून की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, ये जल्द की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है और शायद इसी वजह से ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के तौर पे भी हमें फ़ायदा देता है। इस तरह से अगर सेलेनियम के बारे में सिर्फ बात की जाए तो ये जल्द में एजिंग की अलामात को कम करता है, स्किन में एंटी एजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, स्किन में इन्फ्लेमेशन को रोकता है। इवन इनकी मदद से स्किन कैंसर का ख़तरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके इस्तेमाल से जल्द पे झुर्रियाँ कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये यूवी रेडिएशन से होने वाले नुकसान को कम करता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स को ख़राब होने से बचाता है। ये जल्द में ड्राइनेस, डलनेस और लटकी हुई जल्द को कम कर देता है। जिंक को खुराक से लेने के लिए आप सी फूड्स खाएं, मटर खाएं, बीफ में और ड्राई फ्रूट्स में जिस तरह कैश्यू वगैरह हैं, ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। और सेलेनियम के लिए आप गोश्त खाएं, मछली खाएं, अंडे खाएं, ब्राज़ील नट्स में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।